अगर आपकी भी आयु 35 से 50 वर्ष के बीच हो चुकी है, लेकिन आप दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, ब्याज किस्तें बढ़ती जा रही है और कर्ज भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में मेरे सभी भाइयों और बहनों, साथ ही सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अचानक से जीवन में आने वाली समस्याओं से अगर आप टूट चुके हैं, मुसीबतों ने आपके जीवन में घर कर लिया है, समझ के परे हैं सभी समस्याएं, धंधा चौपट हो गया है, नौकरी छूट गई है या फिर अचानक से घर में जो औलाद है वो निकम्मी निकल गई है, जिसके कारण पूरा घर तहस नहस सा हुआ पड़ा है, पति पत्नी या फिर बच्चों के कोई कार्य अटके पड़े हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं या फिर पुराने समय से उस समस्या के साथ में जी रहे हैं, तो मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में कुछ न कुछ दोष तो जरूर ही है। और आज की वीडियो में उसी दोष की बात करूंगी और उसका एकमात्र उपचार बताऊंगी, जिसे केवल आपको एक ही बार करना होगा। क्या करना है, किस तरह करना है, बस 10 मिनट का अपना समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य को साइड में छोड़कर 10 मिनट आपका इस जीवन में इस वीडियो को दे दीजिए और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस मेरे कहने पर एक बार प्रैक्टिकल इस उपाय को करके देखिए। जीवन ना बदल जाए तो मुझे आकर जरूर ही बताइएगा। आप ही सब सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट्स के माध्यम से अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि कैसे हनुमान जी के उपायों से आपके जीवन में बदलाव आया है। आप चाहें तो मेरे चैनल के पोस्ट में जाकर जो भी भक्त जो अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकले हैं, जो उनकी नौकरियां लगी है, जो भी सक्सेस मिली है, मैं वहां पर डालती हूं। कई लोगों के नहीं भी डाल पाती हूं क्योंकि ईमेल्स के जरिए भी हमें पता लगता है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप हर जगह से हार चुके हैं तो एक बार इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देख लीजिए। दोस्तों, शनि और राहु जो है वो कलयुग में साक्षात देवता है और जब वे अपना फर्ज निभाते हैं, फर्ज से यहाँ मेरा अर्थ है कि ये अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कितने भी उपाय कर लिए जाएं, लेकिन हमें अपने कर्मों का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। ये न्याय अवश्य ही करते हैं। लेकिन एक बात भी बिल्कुल ही क्लियर है कि शनि महाराज के बारे में कई सारी भ्रांतियां फैलाई गई है कि ये बहुत ही डरावने होते हैं, बहुत ही भयंकर हमें फल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्ट देवता भी हैं। ये तुरंत अगर प्रसन्न हो गए तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में फिर किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहती। तो क्यों ना डायरेक्ट हम इन्हीं से ऐसा उपाय किया जाए कि शनि और जो राहु का उपाय है वही हम कर ले, जिसकी वजह से हमें तुरंत ही हमारी जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात मिल जाए और शनि और राहु दोनों प्रसन्न हो जाए। यानी कि शनि और राहु जब बिगड़ते हैं तो हमारे घर में केवल कलह कलेश होते हैं। घर का कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें बहुत बुरी तरीके से परेशान कर देता है, कलह कलेश करता है या फिर नशे में डूब जाता है, जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद सा हो जाता है। तो ऐसे में क्यों ना हम राहु और शनि को प्रसन्न कर ले, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं ही जो भी है उनका निदान एक ही बार में हो जाए। तो देखिए करना क्या होगा आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि शनि महाराज और राहु महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में आप सभी को जय श्री राम जय हनुमान लिखना है। वे हमारे हर एक संकट को हरने वाले देवता हनुमान जी और उनके इष्ट जो स्वामी है भगवान श्री राम, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये संपूर्ण संसार का संचार हो रहा है, ये सृष्टि चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ ही आपको लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में अपनी मनोकामना। जैसे कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है और 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, इस तरीके से जो आपकी मनोकामना है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। क्योंकि कई सारे लोग जब एक जगह पर अपनी मनोकामना को लिखते हैं तो वो जगह सिद्ध हो जाती है और ऐसे में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब बाकी के सब्सक्राइबर्स आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनोकामना कहने मात्र से ही पूर्ण हो जाए। तो ये 3 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना लिखनी है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पूरा देखने के बाद में आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको एक गोल कागज लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर आपको अपनी
जो भी परेशानी, जो भी समस्या है वो लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी समस्या है नशा मुक्ति, आपके घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, तो आपको उस पर्सन का नाम नहीं लिखना है, केवल नशा मुक्ति लिखना है, क्योंकि हमें उस इंसान से छुटकारा नहीं चाहिए बल्कि उसकी बुरी आदत से छुटकारा चाहिए। तो आप केवल नशा मुक्ति लिखेंगे। कर्ज से मुक्ति चाहिए तो केवल कर्ज मुक्ति लिखेंगे। और आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि पैसे कौड़ी की समस्या, आपने देखा होगा हर घर में पैसे रुपए की वजह से ही जो परिवार के सदस्य है उनका व्यवहार बदलने लगता है। पैसा नहीं होता तो घर में लड़ाई झगड़े जो है वो स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। तो अगर आपको पैसा रुपए से जुड़ी समस्या है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी लिख दीजिएगा, ठीक है। शत्रु ने अगर परेशान किया हुआ है, आपको लगता है कि शत्रु ने हमारा जीना हराम कर दिया है, तो ऐसे में आपको वहां पर जो है शत्रु से परेशानी, जो शत्रु का नाम है वो लिखना है, ताकि वो जो शत्रु है वो आपसे दूर रहे। इस प्रकार से आपकी जो भी समस्या है इस गोल कागज के ऊपर आपको लिखना है, नाम लिखना है समस्या का। और अब इसके ऊपर में आपको 8 चुटकी अजवाइन डालनी है। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही लॉजिकल चीज होती है। ये शनि राहु को जो एक साथ में शीतलता देती है, ठीक है, राहु को शांत करने का ये सबसे सहायक काम करता है। अब आप क्या करेंगे, जो 8 चुटकी आपने अजवाइन डाली है तो वहां पर जब आप चुटकी चुटकी डालते जाएंगे, साथ में ही आपको हनुमान जी का मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से कहूंगी, अगर आप इस मंत्र को भूल जाएं, इस विधि को भूल जाएं, तो फिर उसमें कमी आपकी ही होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब आप उपाय करने बैठेंगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो, या फिर आप चाहें तो कहीं कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मंत्र का उच्चारण नियम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, गलती अगर आप करते हैं तो फिर आपको जो उपाय है उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। मंत्र रहेगा ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। इसी से आपको चुटकी से डालना होगा अजवाइन। उंगली कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप, तो देखिए अंगूठा और ये जो 2 बीच वाली अंगुलियां हैं, ठीक है, इस प्रकार से पकड़कर आपको अजवाइन को ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोलते हुए जो है आपको डालना है। इस प्रकार से मुद्रा रहेगी हाथ में पकड़ने की, ठीक है। सफेद कागज पर गोल लिखकर ही आपको समस्या को लिखना है। उसके ऊपर चुटकी चुटकी आपको अजवाइन डालनी है, ओम हम हनुमते नमः मंत्र डालना है। और जब दूसरी चुटकी लेंगे तब आप फिर से ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से हर चुटकी के साथ में आपको ओम हम हनुमते मंत्र बोलते हुए जाना है। 8 बार इस मंत्र को बोलेंगे, 8 चुटकी अजवाइन डालेंगे। समस्या के ऊपर आपको अजवाइन डालनी है इस मंत्र को बोलते हुए। अब इसे आप इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसकी एक पुड़िया बना लीजिए आराम से, ये बिखरे नहीं, दाने नीचे नहीं गिरने चाहिए। पुड़िया आपको बनाकर तैयार करनी है। अब आप क्या करेंगे, आपको लेना है एक इस प्रकार से जो गाय का कंडा जिसे बोला जाता है वो आपको लेना है। गोबर से बना हुआ जो कंडा होता है वो ले, और इसे ले जाकर आप अपने गैस पर रख लीजिए और इसे पूरी तरीके से आपको सुलगा लेना है। जब ये पूरी तरीके से सुलग जाए तो इसे आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में, दीपक में रख लें या किसी भी बर्तन में रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आग, अग्नि नहीं होनी चाहिए, केवल जो धुआं होता है, केवल धुआं इससे निकलता रहे। इस प्रकार से ये पूरी तरीके से जल जाए और अब इसके ऊपर आपको उस पुड़िया को रख करके फिर घर के हर एक कोने में आपको घुमा देना है। इससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी घर के कलेश हैं, वो धीरे धीरे करके सुलग सुलग कर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि इस उपाय को आप अब घर के किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए कर रहे हैं, पति के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, किसी के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जब आपने ये पुड़िया बनाकर तैयार की उसके बाद में आपको एंटी क्लॉक वाइज से पैर से सर तक इस प्रकार से गोल गोल घुमाकर 8 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा देना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसे आप जला देंगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, तब आपको ये वाली प्रक्रिया है जो नहीं करनी है। लेकिन अगर आप घर के किसी मेन सदस्य के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक इंसान के लिए, तो फिर एंटी क्लॉक वाइज में आपको 8 बार इस पुड़िया को
घुमा देना है उस इंसान के पैर से सिर तक। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से जब जल जाएगा, जब इसकी केवल राख बन जाएगी, तब आपको इसे ले जा करके किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर किसी पेड़ या पौधे की नीचे, वहां बाहर, घर से बाहर होना चाहिए। घर में नहीं रहेगी ये जितनी भी भस्म है, घर से बाहर आपको लेकर जानी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये उपाय हमें करना किस समय होगा। तो देखिए, ये उपाय आपको शनिवार की संध्या काल के बाद में इस उपाय को करेंगे आप, और ये उपाय आपको लगातार 8 शनिवार तक करते रहना है। मान लीजिए कि इस दौरान बीच में जो भी माताएं बहनें हैं, मासिक धर्म की समस्या हो जाती है, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य जो है वो भी इस उपाय को कर सकता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। 8 शनिवार आप करके देखिए, आपके जीवन में जितने भी कलेश है, जो भी समस्या से आप जूझ रहे थे, दोबारा आपको इस उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, घर परिवार में पैसे कौड़ी की समस्या जो होती है, चाहे रुपए पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं यही होती हैं। कोई बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कई बार बीमारियां छोटी होती है लेकिन लंबे समय से, सालों साल से परिवार का कोई सदस्य दवाई गोली खाकर जी रहा है, या फिर कई बार घर का जो सदस्य है, जो मेन सदस्य है, वो ही शराब में लिप्त हो चुका है। घर का पैसा जो है वो इसी तरीके से पानी की तरह बह रहा है। एक बार इस उपाय को कर कर देखिए, आपका नाम भी लखपति की कैटेगरी में ना आने लगे तो मुझे बताइएगा। ये जो उपाय है, हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखकर, शनिदेव राहु पर पूरा भरोसा रखकर करिए। अगर आपके ऊपर शनिदेव और राहु की कृपा बरस गई, वे आपके दोस्त बन गए, यानी कि आपको आशीर्वाद उनका प्राप्त हो गया, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा शत्रु नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। और आप खुद देखेंगे कि आप 2 गुना तरक्की नहीं बल्कि 100 गुना तेजी से तरक्की करने लगेंगे। राहु का ही आशीर्वाद होता है कि कई लोग रातों रात लखपति बन जाते हैं, अचानक से वायरल हो जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अचानक से लोग वायरल हो गए और उनके दिन बदल गए। तो एक बार आप भी इस उपाय को करके देखिएगा। घर परिवार में किसी सदस्य से परेशान है या अपने आप से भी परेशान है, तो भी इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। शनिवार के सूर्यास्त काल के बाद में इस उपाय को करना है। लेकिन अगर आपको ये उपाय कहीं पर कोई आपके मन में कोई संदेह है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक जरूर पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 8 शनिवार की बात है, तो नियम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पूर्ण विश्वास भाव के साथ ही इस उपाय को कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियो में आपका नाम और स्थान हम स्क्रीन पर दिखा सके। साथ ही साथ आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी मनोकामना को भी जरूर लिखना है, जैसे कि मेरे पिता या मेरे भाई जो है पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो चुके हैं, मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है, मेरा व्यापार दौड़ पड़ा है। इस तरीके से जो भी आपकी मनोकामना है, हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरा ये काम हो गया है, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, क्योंकि मैनिफेस्ट जब हम कोई चीज करते हैं तो वो तुरंत ही पूर्ण होने में लग जाती है। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछेगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में आप सभी से। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान।